हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बीटेक का जो नया सिलेबस आया है उसमें मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें इन हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आउट हो गई हैं। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक इन है, कौन सा आउट है। तो देखिए, एक नया टॉपिक यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, लगभग बाकी जो टॉपिक्स हैं वो पहले की तरीके से ही है, लेकिन एक नया टॉपिक यहाँ पर ऐड किया गया है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। और आपकी जो मैथमेटिक्स का नाम हो गया है उसका नाम हो गया है आपका कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो जो लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है एक छोटा सा वेक्टर स्पेस। बाकी मैट्रिसेस भी पहले ही थी आपकी, जिसमें थोड़ा बहुत इन और आउट हुआ है हल्का फुल्का। वेक्टर कैलकुलस भी पहले की तरीके से ही है, और मल्टीपल इंटीग्रल भी पहले की तरीके से है। और कैलकुलस कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक हैं तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी कैलकुलस है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे आप इंटरमीडिएट में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते थे, इंटरमीडिएट में लिमिट पढ़ते थे, इंटरमीडिएट में आप क्या पढ़ते थे, कॉन्टिन्यूटी। लेकिन वो सभी वन वेरिएबल के थे, है ना, सारे फंक्शन एक्स के ही हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नया क्या सीखने को मिलेगा कि फंक्शन यहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म में होगा, टू वेरिएबल का फंक्शन होगा। ठीक है, एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा इसी में। एक कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन मतलब कि जिसमें हम लोग टी लेट करके करते थे, है ना, जो एक्स का रोल करता था टर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, टोटल डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। लेकिन यहाँ मोर देन टू वेरिएबल है तो हम उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करके फिर टोटल डेरिवेटिव, जिसमें चेन रूल आपको पढ़ाया जाएगा। अलर्स होमोजीनियस फॉर्मूला, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। चेंज ऑफ वेरिएबल, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये पहले भी था अब भी है। ठीक है, जैकोबियंस, जैकोबियंस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैकोबियंस पहले भी हुआ करता था, अब भी है। आप लोग तो मान लीजिए 12th से पास आउट होकर के आ रहे हैं, तो आपके लिए सब कुछ नया ही है एक तरीके से। मैक्सिमम मिनिमा ऑफ सेवरल वेरिएबल, जो वहां पर मैक्सिमम मिनिमा पढ़ते थे आप, इसमें एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो वन वेरिएबल का था। यहाँ टू वेरिएबल का पढ़ने को आपको मिलेगा। और लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स और अप्रोक्सीमेशन पढ़ने को मिलेगा। आपके जो नया सिलेबस आया था एनसीईआरटी में लगभग 2 से 3 साल पहले, अप्रोक्सीमेशन हटा दिया गया था, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। एक अच्छी चीज यहाँ पर हो गई है कि अभी तक हम लोग जब भी बीटेक में मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो उसमें एप्लीकेशंस के बारे में नहीं होता था। इस बार एप्लीकेशन जोड़ दिया गया है हर एक यूनिट के साथ। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि नीचे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, एआई मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, मैकेनिक्स। मतलब कैलकुलस का एप्लीकेशन किन किन क्षेत्र में है आपके सीएस डिपार्टमेंट में, उसके लिए दिया गया है। फिर दूसरी यूनिट आपकी जो है वो मल्टीपल इंटीग्रल है। मल्टीपल इंटीग्रल भी पहले की तरीके से है, बस वहां लियोवेल्यूज थ्योरम हुआ करती थी जो अब यहाँ पर हटा दी गई। लेकिन साथ में उसके एप्लीकेशन, अच्छा ये एप्लीकेशन जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अब मल्टीपल इंटीग्रल्स, तो मल्टीपल इंटीग्रल्स में आप, ये सब कुछ आपके लिए नया है। डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, और चेंज ऑफ वेरिएबल, डबल इंटीग्रल, बीटा गामा फंक्शन, जो आप अभी तक नहीं सुने हैं, यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन पढ़ने को मिलेगा और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी। और ट्रिपल इंटीग्रल के थ्रू आप एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। इंटरमीडिएट में जो आप पढ़ते थे एरिया बाउंडेड बाय कर्व, उससे आप क्या निकालते थे, खाली आप एरिया निकालना सीखे थे। लेकिन यहाँ डबल और ट्रिपल इंटीग्रल की हेल्प से हम लोग एरिया के साथ साथ वॉल्यूम निकालना भी सीखेंगे। इसके एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, इमेज प्रोसेसिंग, डाटा डेंसिटी, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। फिर वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस पहले भी हुआ करता था बीटेक में, इस बार भी है। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये सब कुछ आपके लिए नया है, लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि वेक्टर में डिफरेंशिएशन वगैरह और इंटीग्रेशन वगैरह इंक्लूड करके ये वेक्टर कैलकुलस बना दी गई। जो आप वहां वेक्टर पढ़ते थे आई जे के फॉर्म में, तो वेक्टर के साथ साथ यहाँ पर कैलकुलस इंक्लूड कर दिया जाता है। तो एक नया
टॉपिक बन जाता है वेक्टर कैलकुलस। इसमें भी एप्लीकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, एआई, हीट मैपिंग, रोबोटिक्स, पाथ प्लानिंग, है ना, इस टाइप से कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेक्टर फील्ड, इसके बारे में। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या है कि मैट्रिसेस के बारे में आप जो मैट्रिसेस पढ़ते थे उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ पर होएगा कि अब आप कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, यहाँ पर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, है ना। 12th क्लास में हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते थे हम लोग। यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना, और इसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ई ट्रांसफॉर्मेशन, फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एचेलॉन फॉर्म। तो पहले जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स वहां पढ़ाया जाता था उसमें 2-3 मेथड पढ़ाया जाता था, माइनर्स के थ्रू, है ना, और नॉर्मल फॉर्म के थ्रू। लेकिन अभी सब चीजें हटा दी गई हैं पहले के हिसाब से, और एक्लॉन फॉर्म के थ्रू आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड मिलेगा, ठीक, और इसका एप्लीकेशन पढ़ने को मिलेगा, है ना। एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो भी आप ग्राफिक्स, मतलब बहुत सारी चीजें जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वो सारी चीजें मैट्रिक्स के थ्रू ही होती हैं। रेंडरिंग, ग्राफिक्स रेंडरिंग वगैरह आपको अभी तक नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आपको मैथ में इंटरेस्ट आए इसलिए ये पार्ट एप्लीकेशन का जोड़ दिया गया है। ये बच्चे अक्सर पूछा करते थे कि सर इंजीनियरिंग में हम सीएस से कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका क्या एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स के ऊपर है, हमें तो प्रोग्रामिंग पढ़नी है। जितनी भी प्रोग्रामिंग है बगैर मैथमेटिक्स के हेल्प के चीजें वहां पर सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा का एक पार्ट यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। ये एकदम से आपके लिए नया है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। तो सारी चीजें आपने डिटेल में देखी, 1 by 1 हमने सारी चीजें दिखाई आपको कि किस यूनिट में क्या है, किस यूनिट में क्या है। तब 20% के हिसाब से है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, यूनिट कौन सी है, यूनिट है फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट है कैलकुलस, ठीक है। इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर आप बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, देखो पार्शियल डेरिवेटिव में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आप डिफरेंशिएशन वहां पर पढ़ते थे 11th क्लास में या 12th क्लास में, वही डिफरेंशिएशन के यहाँ पर भी फॉर्मूले लगेंगे। बस यहाँ पार्शियल शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे एक कोई माता पिता है और उनका खाली एक ही बच्चा है, तो एक ही बच्चा है तो जायदाद क्या होगी, पूरी पूरी उसको जाएगी। और अगर 2 बच्चे हैं तो पूरी पूरी नहीं जाएगी, पार्शली जाएगी। तो जब कभी भी मोर देन 1 वेरिएबल कोई फंक्शन होगा तो वहां पर जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा वो पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड डेबर। यहाँ डेबर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो क्या है जरा देखिए, सब कुछ वही है जिसे पहले हम लोग पढ़ते थे, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा, सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा u हम बोल देते हैं, ये कोई गिवन फंक्शन है u, और ये x, y कोई फंक्शन ले लिया। जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ते थे तो जो हमको फंक्शन दिया जाता था उसको fx बोलते थे और फंक्शन ऑफ fx को y बोल देते थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता था। जब एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता था तो वहां पर dy/dx करते थे। इस जो जिस वेरिएबल का ये फंक्शन होता था उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करते थे इसको, और ये इसका डिफरेंशिएशन f प्राइम x ये लिख दिया जाता था dy/dx। ये आपकी 12th क्लास की बात है। लेकिन अभी यहाँ क्या है, मोर देन 1 वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल का है, ठीक है। तो हम इसको पार्शियली करेंगे। तो पार्शियली कैसे करेंगे, डेबर u ओवर डेबर x। इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमने u का क्या किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब यहाँ पर हम u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो वहां पर y कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसी को डेबर बोलते हैं, डेबर। फिर अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेबर u अपॉन डेबर y हो जाएगा। क्या होगा, डेबर अपॉन डेबर y
और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, बस इतना सा काम हो जाएगा कि जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेबर u अपॉन डेबर x लिखेंगे, है ना। ये d नहीं है, ये डेबर है, और ये क्या है, ये d है। इसको टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं और इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आज के बाद ये वाला सिंबल कहीं भी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये y के रिस्पेक्ट में है और ये x के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब सर हम कैसे जाने क्या इसमें नया किया गया, तो अभी हम एक क्वेश्चन करके आपको बता रहे हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के याद हैं। अगर नहीं याद हैं तो अभी लास्ट में हम जब वीडियो के लास्ट में पूरे फॉर्मूले शेयर कर देंगे तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए पिछली जितनी भी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम जरूर आती रहती हैं। ठीक है, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो फिर आगे के लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे स्टेयर्स होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक चढ़ा जाता है, तो जब तक पहला पायदान आपका सही नहीं होगा तो दूसरे पायदान पे पैर सही से नहीं पड़ेगा। तो जैसा भी बीच में गैप हो गया, आपका 12 का एग्जाम हुआ, फिर 2-3 महीने आपने पढ़ाई नहीं की है, तो हो सकता है फॉर्मूले भूल गए हों, आपके पास नोट्स अगर पढ़े हैं तो उनसे फॉर्मूले याद कर लीजिए, वरना वीडियो के लास्ट में हम फॉर्मूला शेयर कर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम उठाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे u कोई एक हमने एक फंक्शन ले लिया, कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई क्यूब, ये कोई फंक्शन ले लिया हमने। तो अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब आंसर देखिए क्या आएगा, तो डेबर u अपॉन डेबर x। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो कैसे होएगा, जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वहां कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो y हो जाएगा बउआ बाहर डेबर अपॉन डेबर x, एक्स स्क्वायर का, फिर y क्यूब बाहर डेबर अपॉन डेबर x का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा y और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वहां पर भी हम सीख गए थे, क्या होता था, nx की पावर n-1। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले फॉर्मूला याद कीजिए, सारे फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर बहुत आसान लगने वाली। देखिए फॉर्मूले क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। हमारे पास अगर टूल्स हैं, है ना, घर में छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं, स्विचेस खराब हो जाते हैं, तो आपके पास प्लास, पेचकस वगैरह ये टूल्स होते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रिशियन नहीं आता तो खुद ही खोल के चालू हो जाते हो, और कभी कदार हम लोग उसको सही भी कर पाते हैं। तो टूल्स ही नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, है ना, हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है, टूल्स होता है। अगर आप फॉर्मूले मैथ में नहीं याद करते हो तो आधा तो काम आपका वैसे ही समाप्त हो गया। इसलिए फॉर्मूले जरूर से जरूर याद करें। ठीक है, तो ये dy ओवर dx x रेज टू पावर n हो गया बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 2 x रेज टू पावर 2 माइनस 1। यहाँ पर y क्यूब और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 का मतलब 1 पावर, 1 पावर लिखी नहीं जाती, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई क्यूब। तो देखिए डेबर u अपॉन डेबर x का आंसर अलग आया। अगर इसी में डेबर u अपॉन डेबर y निकालना होगा तो उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। डेबर u अपॉन डेबर y लेकर के आते हैं, तो डेबर u अपॉन डेबर y कैसे आएगा बताइए, तो डेबर अपॉन डेबर y और एक्स स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एक्स स्क्वायर बेटा बाहर हो गया, y का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पर x बाहर हो गया, d अपॉन डेबर y और y क्यूब। अब यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और
x का डिफरेंस y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3y की पावर 3 माइनस 1। तो नई लाइन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर और ये 3x और y स्क्वायर, तो डेबर u अपॉन डेबर y, है ना। तो जरा आप मैच करके देखिएगा कि ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है। तो यहां पर अलग अलग क्यों किया गया, क्योंकि ये जो u फंक्शन है वो x पर भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। इंटरमीडिएट में जब हम लोग कर रहे थे या 11th में पढ़ा अभी तक हम लोग ने, तो इस टाइप का कोई फंक्शन पढ़ते थे, जैसे y इक्वल साइन एक्स ई रेज टू पावर x, है ना, एक्स स्क्वायर, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या है कि y खाली x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नया फंक्शन है u, वो x पर भी डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो जा रही थी, मतलब पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू चेंज होगी तो भी u की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी तो भी u की वैल्यू चेंज होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी नई है, क्या है कि अभी यहाँ पर जो मम्मी पापा हैं उनके एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो एक से ज्यादा बच्चे हैं तो उनकी जायदाद क्या होगी, पार्सली डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ पर तो अभी दो ही फंक्शन है, दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई। अगर जेड होता तो जेड के रिस्पेक्ट में कर लेते, टी होता तो टी के रिस्पेक्ट में कर लेते। तो बस यही इसकी पहचान है। क्या पहचान है कि जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा वो एक के रिस्पेक्ट में नहीं दिया जाएगा, वो एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और दे रही हूं। जैसे कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, u इक्वल साइन 2x प्लस 5y। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, u इक्वल साइन 2x प्लस 5y। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आएगा डेबर u ओवर डेबर x, यहां पर डेबर अपॉन डेबर x साइन 2x प्लस 5y। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। लेकिन याद कीजिए वहां पर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था कि जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं, कंपोजिट फंक्शन मतलब कि वहां खाली x में ही फंक्शन नहीं दिया होगा, x के जगह पर कोई ना कोई एक अलग वेरिएबल रखा होगा, तो उसका अगेन करते थे। तो अगर खाली साइन x होता तो ठीक है, cos x हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पर साइन 2x प्लस 5y है, इसका मतलब यहाँ पर 2x प्लस 5y का x के रिस्पेक्ट में दोबारा करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 5y, और गौर से देखिए 2 कांस्टेंट हो गया, डेबर अपॉन डेबर x हो गया x का, और 5 डेबर अपॉन डेबर x हो गया y का। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 5y, और गौर से देखिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y यहां पर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 5 में जब 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, और 2 में ऐड हुआ तो 2 हो गया। अब वो 2 इधर फाइनली मल्टीप्लाई कर जाएगा तो बन जाएगा 2 cos 2x प्लस 5y। ये आ गया हमारा डेबर u ओवर डेबर x। अगर इसी में डेबर u अपॉन डेबर y लाना हो, मान लो डेबर u अपॉन डेबर y लाना हो तो क्या होगा, डेबर u अपॉन डेबर y किसका, साइन 2x प्लस 5y का। ये क्या बन जाएगा बताओ, cos 2x प्लस 5y, क्योंकि साइन का तो cos होता है। फिर जो x की जगह है मतलब जो y की जगह है उसको अगेन कर लीजिए, तो 2x प्लस 5y का डिफरेंशिएशन यहां से वो हो जाएगा cos 2x प्लस 5y, और साथ में यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो डेबर अपॉन डेबर x, और यहाँ 5 डेबर अपॉन डेबर y, सॉरी ये y होगा, और यहाँ पर y। अब आप देखेंगे कि ये हो जाएगा cos 2x प्लस 5y और
इस जगह पर 2 इंटू जीरो, क्योंकि x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू जीरो क्या होगा बताओ, 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, cos 2x प्लस 5y, और ये हो गया 0 और ये हो गया 5, तो आगे मल्टीप्लाई में 5 आ गया। तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया डेबर u अपॉन डेबर y। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ चेंज क्या है। तो यहाँ चेंज बस इतना है कि फॉर्मूले सभी वही डिफरेंशिएशन वाले लगेंगे जो आप पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट सब वही पुराने लगेंगे। बस अंतर क्या है कि जितने वेरिएबल होंगे आपको उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या सर हर जगह उतनी बार करना पड़ेगा? नहीं, क्वेश्चन में बोला जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि भैया y के रिस्पेक्ट में निकालिए तो y के रिस्पेक्ट में ही खाली निकालिए, x के रिस्पेक्ट में लेके आइए तो खाली x के रिस्पेक्ट में लेके आइए, दोनों लेकर के आइए तो दोनों लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है आपका, क्योंकि इसमें हमने क्या किया था कि आपका सिलेबस की भी आपको जानकारी दी और एक ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी आप कोई क्वेश्चन नहीं करो, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे तो कुछ आपको होमवर्क भी देंगे। ठीक, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप हमें सहयोग कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर